आता कि आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि मंत्र जाप करते हुए हम कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, जिन गलतियों के चलते हमें या तो उस मंत्र के फल नहीं दिखते या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें अपने जीवन में दिखने लग जाते हैं। देखिए, कई लोग जो नए साधक होते हैं, वह लोग क्या करते हैं कि कई गलतियाँ जो हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता या उनके कोई गुरु नहीं होते, तो इस प्रकार से वे गलत उच्चारण किसी भी मंत्र का जो कि करने लग जाते हैं। या आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी सारे मंत्र जो हैं दिखने लग गए हैं। तो किसी भी मंत्र का वह किसी भी प्रकार जो है जाप करने लग जाते हैं बिना नियम इत्यादि विधि विधान के। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात है जानने वाली कि मंत्र जाप होता क्या है। मंत्र जाप से एक ऐसी क्रिया है मंत्र जाप कि जिसमें हम एक गहरा जो है प्रभाव अपने जीवन में, एक गहरा इफ़ेक्ट जो है हम अपने जीवन में देखने लगते हैं। वह इफ़ेक्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है। जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वह उद्देश्य आपको आपके जीवन में दिखने लग जाता है। और होता क्या है, जब आप मंत्र साधना आदि करते हैं, तो उस मंत्र साधना से जो आपको अनुभव होता है, वह एक ऐसा अनुभव होता है कि आपको एक पवित्रता का, आपको एक मन खाली होने का और एक शांति होने का जो है ये साधना का एक अपना अनुभव होता है कि जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उस मंत्र के जाप से आपको एक शांति का अनुभव होता है। जानते हैं कि मंत्र जाप करते हुए कौन सी हम गलतियां करते हैं। पहली गलती जो है मंत्र जाप करते हुए है कि वह है उच्चारण में। किसी भी मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो वह मंत्र की जो स्वर होते हैं, स्वर और जो ध्वनि होती है, वह मंत्र के अपनी प्रकार से होती है और एक अपनी ऊर्जा होती है। जब हम मंत्र जाप में, मंत्र उच्चारण में कुछ गलतियाँ करते हैं, तो वह जो स्वर हैं, जो वहाँ पे ध्वनि है, वह बिगड़ने लग जाती है। और जब वो ध्वनि जो बिगड़ती है, तो उससे हमें नकारात्मक प्रभाव जो है अपने जीवन में दिखने लग जाते हैं। क्योंकि मंत्र जो है, मंत्र में इतनी शक्ति होती है, वह एक नाद से भी जुड़ा हुआ है। नाद से उसका जुड़ाव है। नाद से किस प्रकार से जुड़ाव है? इस प्रकार से जुड़ाव है कि जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उस मंत्र के सही उच्चारण में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वह नाद के द्वारा जो है, अगर नाद आपका जो है विस्फोट हो जाता है, नाद जो है आपका सक्रिय हो जाता है, नाद की ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लग जाती है, तो उस ध्वनि का एक अनुभव है कि उस ध्वनि में ये अनुभव होता है कि आपको वह जो मंत्र है, उस मंत्र को आपके दिमाग में, आपके शरीर में रमना शुरू हो जाता है। वह तरंगे आपको अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। आपके दिमाग में वह मंत्र जो है कंटिन्यूअस जो होता है चलने लग जाता है। जब वह एक सिचुएशन आ जाती है कि आपको वह मंत्र जो है बार-बार अपने कानों के माध्यम से सुनाई पड़ रहा है या आपके दिमाग में बार-बार चले जा रहा है, तो उसे ही मंत्र सिद्धि कहा जाता है। और जब हम गलत उच्चारण मंत्र का करते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मांडीय जो नेगेटिव ऊर्जा जो होती है ब्रह्मांड में, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है उस मंत्र के द्वारा ही जो है अट्रैक्ट होने लग जाती है। और जब वह अट्रैक्ट होती है, तो आपको आपके जीवन में ही जो है नकारात्मक परिणाम जो होते हैं मंत्र जाप के, गलत उच्चारण के, तो वह जो है आपको आपके जीवन में दिखने लग जाते हैं। तो पहली बात जो है, हमेशा जो है मंत्र उच्चारण सही तरीके से करना चाहिए। जो गलती है मंत्र जाप करते हुए, वह ये गलती है कि मंत्र जाप करते हुए हम किसी आसन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि आसन का एक अपना महत्व है। आसन का क्या महत्व है कि जब आप कभी भी मंत्र जाप आदि करेंगे या ध्यान आदि करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी ऊर्जा को जो है, हम अपनी ऊर्जा को जो होते हैं उठा रहे होते हैं, ऊपर की दिशा में उठा रहे होते हैं। ठीक है? सहस्त्र चक्र तक हम उस ऊर्जा को उठाते हैं मूलाधार से। तो जब हम मंत्र जाप में आसन का प्रयोग नहीं करते जाप करते हुए, तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में फ़्लो तो बनता है, ठीक है? जब वो फ़्लो बनता है आपकी बॉडी में, जब आप आसन लगाते हैं, तो वो फ़्लो जो है आपका बढ़ता चले जाता है, ठीक है? जब वह बढ़ता चले जाता है, तो धीरे-धीरे करके आपकी सारी चक्रियाँ, आपकी कुंडली जागरण आदि जैसी चीज़ें आपको अनुभव होने लग जाती है। और यही चीज़ जब हम मंत्र जाप करते हुए आसन का प्रयोग ना करते हैं, नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि जो ऊर्जा है,
वो वहीं के वहीं धरती तत्व में सम्मिलित हो जाती है, और वह ऊर्जा जो है आपके फिर किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वह ऊर्जा जो है उसका कनेक्शन ही आप धरती से उठा रहे हो, तो जो है वापस वो धरती में ही सम्मिलित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हमें हमेशा जो है मंत्र जाप करते हुए आसन का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी जो गलती है वह हम मंत्र जाप में कर देते हैं, वह इस प्रकार से है कि हम भावनात्मक रूप से जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, कई बार हम क्रोध अवस्था में जो है मंत्र जाप करने लग जाते हैं। और जब हम क्रोध अवस्था में मंत्र जाप करने लग जाते हैं, तो वो जो मंत्र से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे शक्ति को उत्पन्न कर रहे होते हैं, जागृत कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वह जो विचार आपके मन में जिस भी व्यक्ति को प्रति या किसी भी चीज़ को लेके जो है आपके मन में विचार जो है क्रोध वाला उत्पन्न होता है, तो उस समय जो जाप करे हुए आपने जो ऊर्जा इकट्ठी करी होती है, वह ऊर्जा जो है आपके क्रोध में परिवर्तन होके जिस भी क्रिया के प्रति आपकी जो है क्रोध आया है, या जिस भी सिचुएशन को लेके आपको क्रोध आया है, तो वह जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का फ्लो जो है उस दिशा में लगने लग जाता है। और इस प्रकार से जो है आपके मंत्र का जो फल है, आपको सही परिणाम जो है वो अपने जीवन में नहीं दिखने लगता है। तो इस प्रकार से जो कि मंत्र जाप करते हुए हम मंत्र जाप करते ही इसलिए हैं कि हमें जो कि शांति का अनुभव हो, और जब आपको शांति का ही अनुभव नहीं होगा तो आपका मन जो है हर तरीके से डगमगाने लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। तो इस तरीके से मंत्र जाप करने से पहले अपने आप को स्थिर रखें, सौम्य रखें, और हमेशा मंत्र का जाप जो है सौम्य तरीके से करें। उग्र तरीके से करेंगे तो उसका प्रभाव भी आपको आपके जीवन में उग्र ही मिलता है। चौथी जो गलती है मंत्र जाप करते हुए अक्सर साधक कर लेते हैं कि मंत्र जाप करते हुए उनके मन में कई विचार जो है चल रहे होते हैं, और उन विचारों के तहत होता क्या है कि जब वे विचार चल रहे होते हैं और आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो वही बात आ गई, जैसे क्रोध की बात हो गई, तो उसी तरीके से इसमें भी विचार चल गए आपके। यहाँ पे जो विचार चल गए, आपका एक तो मन शांत नहीं है। सबसे ज़रूरी पहले अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को सौम्य रखें, अपने विचारों को शून्य करने का प्रयत्न करें। इसके लिए आप त्राटक आदि का जो है प्रयोग कर सकते हैं, या आप अपनी सांसों की गति को जो है बराबर करें, बैलेंस करें। जैसे इंगला नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, उनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इस तरीके से आप जो है सांसों को सक्रिय करके उसके बाद ही मंत्र का जाप करें। तो होगा क्या कि जो आपके जो विचार हैं कि वो विचार जो है शून्य हो जाएंगे, और जहाँ वो विचार शून्य होंगे तो उस मंत्र का जो है आपको फल आपके जीवन में दिखने लग जाएगा। वरना वो विचारों में ही आपकी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाएगी वहाँ पे, और आपको उसका फल जो है अपने जीवन में दिखेगा भी नहीं। ये जो चीज़ है, कई साधक जो हैं अपने जीवन में मंत्र जाप करते हुए ये गलती कर देते हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। 5वीं गलती ये है कि हम आसन तो लगा लिया, सब कर लिया, सही उच्चारण भी कर लिया, सब चीज़ कर ली। उसके पश्चात गलतियाँ क्या करते हैं कई साधक जो होते हैं, मंत्र जाप करने के बाद सीधे उठ जाते हैं और वो आसन से उठ जाते हैं। या मंत्र जाप करने के बाद वह साधक क्या करते हैं, किसी चीज़ का सहारा लेके उठने की कोशिश करते हैं, चाहे दीवार हो गई, ठीक है, या ज़मीन पे अपना हाथ रख के हो गया। इस प्रकार से जो कि कई साधक जो हैं गलतियां कर देते हैं। तो कभी भी जो कि मंत्र जाप करते हुए किसी भी दीवार आदि ज़मीन पे हाथ रखने का जो है सहारा ना लें, और मंत्र जाप करने के बाद 10 मिनट आप जो है आसन पे ही बैठे रहें। इस प्रकार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपके शरीर में ही बनी रहती है, और शरीर में जो कि सम्मिलित हो जाती है। अगर आप ऐसे नहीं करते, और अगर दीवार में हाथ इत्यादि इन चीज़ों का सहारा लेके आप सपोर्ट लेके खड़े होते हैं या तुरंत उठ जाते हैं, तो उसके पश्चात होता क्या है कि जो ऊर्जा का फ्लो है आपके बॉडी में जो बना रहता है, वह ऊर्जा का फ्लो जो है इन्हीं चीज़ों में जो कि लग जाता है। जैसे कि दीवार में आपने दीवार छू लिया तो आपकी ऊर्जा जो है दीवार में चली गई, या आपने धरती में छू लिया, धरती को छू के आप उड़ गए, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा वहीं पे फ्लो जो है ख़त्म हो गया, उस ऊर्जा की जो शक्ति है वह ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से जो कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए
कि मंत्र जाप करने से पहले आप 5-10 मिनट जो है वहीं पे जो है अपने आसन में बैठे रहें। वह ऊर्जा जो है आपके शरीर में जो है जुड़ जाएगी। इस प्रकार से जो है ये आपकी 5वीं गलती है और इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो गलती है मंत्र जाप करते हुए अक्सर लोग कर लेते हैं कि वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। कई लोग जो है मंत्र जाप तो कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है, ब्रह्मचर्य में हम पालन करते हुए हमें ऐसा अनुभव होता है कि जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है वह ऊर्जा जो है धीरे धीरे करके मंत्र जाप करते हुए हमारे मस्तिष्क तक जाती है और उसका फ्लो जो है हमें एक समाधि का फ्लो जो होता है, समाधि का अनुभव जो होता है वह होता है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है उसका फ्लो जो होता है नीचे गिरने लग जाता है और फिर उस मंत्र जाप का कोई फल नहीं रहता हमारे जीवन में और उस शक्ति का भी कोई फल नहीं रहता है। ज़रूर आपको हो सकता है कि वह शक्ति मिल जाए, कई बार कई केसेस में जो होता है शक्तियाँ मिल जाती हैं आपको, लेकिन जब आप उस शक्ति का नियम ही नहीं करेंगे तो वह ऊर्जा जो है कहीं आपकी लगेगी नहीं, किसी काम की रहेगी नहीं। आप कुछ भी करना चाह रहे हो उस मंत्र जाप के द्वारा, मंत्र सिद्धि के द्वारा, जब आप उस शक्ति का नियम ही नहीं निभाएंगे तो वह ऊर्जा जो है आपका काम, आपकी कोई भी क्रिया किस प्रकार से सफल करेगी। चाहे आप उस मंत्र का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब आप अपनी आंतरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य यही है कि आपका शारीरिक शुद्धि होनी चाहिए, मानसिक शुद्धि होनी चाहिए, मन में विकार विचार, गलत विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। सबके लिए जो होता है प्रेम भाव जो होता है आपके अंदर होना चाहिए, सबके प्रति सामान्य दृष्टि होनी चाहिए। जब आपके अंदर ब्रह्मचर्य आप जब पालन ही नहीं करेंगे तो वह ऊर्जा जो है आपकी फ्लो जो होती है नीचे की तरफ ही करते जाती है, वह ऊर्जा उस स्तर तक उठ ही नहीं पाएगी और आपको वो फल जो है अपने जीवन में उस मंत्र के जाप का जो अनुभव है वो उस तरीके से जो है आपको आपके जीवन में होगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये आपका छठी गलती है और आपको इसका जो है पालन करना चाहिए। 7वीं जो गलती है मंत्र जाप करते हुए, वह गलती इस प्रकार है कि हम जब मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं और हम कई एक आध 2-3 माला कर लेते हैं तो उस समय के पश्चात होता क्या है, हम बार बार मंत्र जाप करते हुए उठते रहते हैं। चाहे हमें वॉशरूम जाना है, चाहे पानी पीना है, किसी भी प्रकार से जो है हम ऐसे जो है उठने लग जाते हैं मंत्र जाप करते हुए। तो जब ऐसी हम गलती करते हैं तो होता क्या है कि मंत्र जाप में वह जो फ्लो होता है ऊर्जा का, जो वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है, वह ऊर्जा का निर्माण होते होते रुक जाता है। जहाँ आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं उससे थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न हुई, फिर आप उठ गए, फिर थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न हुई, फिर आप उठ गए। इसी तरीके से जब आप करते रहेंगे तो होगा क्या कि उस ऊर्जा को वापस उस स्तर तक पहुँचने में समय लग जाएगा और इसी तरीके से जो है आप उस ऊर्जा को वापस उस स्तर तक पहुंचाने का समय लगाएंगे तो वह होते करते जो है काफ़ी समय भी ले लेगा और उस फ्लो को बाद में हो भी सकता है कि आपके मन में उतनी ऊर्जा जो है आपको उस एनर्जी, उस मंत्र जाप को करते हुए वह एनर्जी जो है उतनी फील भी ना हो। तो इस तरीके से मंत्र जाप करते हुए प्रयास करें कि आप जो है एक पोजीशन में बैठे रहें जितनी भी आपने माला करनी है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 लक्षण ऐसे, 7 गलतियां ऐसी बता दी हैं जो कि मंत्र जाप करते हुए नहीं करनी चाहिए। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।